हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कितने टाइप की होती है, प्लस यहाँ पे जो है आर्डर और डिग्री हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी ऑप्शनल में अगर आपका मैथमेटिक्स है तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CSIR नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट का दे रहे हैं और IIT JM, तो भी ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और यहाँ पे जो है पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, फिर ये कितनी टाइप की होती है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो d2y अपॉन dx2 प्लस xy इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको लिखी गई है, ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और जो सेकेंड लिखा गया है, सेकेंड आपका d4x अपॉन dt पावर 4 प्लस 5 d2x अपॉन dt2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू sin t, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम बात करें d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा गया है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें करली u अपॉन करली एक्स प्लस करली u अपॉन करली y इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप में है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है, पहली हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो दूसरा है वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ओडी के अंदर क्या हम सीखेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलेंगे, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ओडी बोलेंगे और किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पीडी बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन जरा एक बार देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो डेरिवेटिव है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हो रही है, तो उस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ओडी बोलेंगे। ठीक है, मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडी की बात करें, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज पीडीई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम ओडी के एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर ओडी। पीडी की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा करली u बाई करली x प्लस करली u अपॉन करली y इज इक्वल्स टू 0। u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और ये जो है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो जो पहला लिखा गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल्स टू xy इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये जो पहला लिखा गया है ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ओडी है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल डी वर्ड यूज है तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट दो नीचे वाले एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों हमारे करली वर्ड यूज है, मतलब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा ओडी और ये हो जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए ये हमने एग्जाम्पल देख लिया, ओडी और पीडी क्या होती है उसको हमने देख लिया, इसके काउंटर एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए, ये भी आपने सीख लिया। ठीक है,
यहाँ पे ये जो हमारा चैनल है CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंसेस का, यहाँ पे आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, IIT JEM के और CSIR नेट इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस जो आपका टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है यही हमारा चैनल है और यहाँ पे अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, अब बात करते हैं आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है और डिग्री हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम आर्डर की बात करें तो यहाँ पे कहता है द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पे जो डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होगा वही क्या कहलाएगा, आर्डर कहलाएगा। क्या है, द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सबसे बड़े डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव रहेगा वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर को डिफाइंड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में बात करें d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी क्या है, इसके अंदर जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव वो d2y/dx2, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर, 2 बार हाईएस्ट 2 बार इसका डेरिवेटिव किया गया है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर हम डिग्री की बात करें, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एज फॉर एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड। मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी आप पावर देख लीजिए, अगर आपको पावर मिलेगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। इसके अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका जो है 2 है। इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ये होती है, ठीक है, पावर 1 है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो ये एग्जाम्पल लिखा गया है इसके हम ऑर्डर और डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखें तो क्या है, d2y/dx² इज इक्वल टू c इंटू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ऐसा है तो इसको हम डायरेक्ट इसका ऑर्डर और डिग्री नहीं बताएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है राइट साइड में, तो इसका स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, मतलब रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, इन सब को आप फ्री करिए पहले, तब इसके बाद उसकी ऑर्डर और डिग्री को बताइए, ठीक है। डिग्री तभी आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा d2y/dx² का, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रेडिकल फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री है हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx2 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। आर्डर की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसकी आर्डर को बताएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना किया गया है, 2 किया गया है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी इसका 2 है और डिग्री भी इसका 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ओके। एक क्वेश्चन और देखिए अगर हम एक क्वेश्चन और आपको बताएं, क्वेश्चन में क्या कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए, एक सेकंड देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपको लिख दिया जाए dy/dx, ठीक है, और इसको हम राइट साइड में लिख दें, साइन के एंगल में डबल डेरिवेटिव डाल दें, ठीक है।
d2y अपॉन dx²। ठीक है, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए। अगर हमसे कोई ये कहे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री आप बताइए, क्या है। इनफैक्ट अगर कोई डिग्री ही पूछ लिया जाए, आर्डर तो छोड़िए, डिग्री यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे इसकी डिग्री को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे अगर हम साइन एक्स का एक्सपेंशन देखें तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, यही होता है। अगर यहाँ पे एक्स के प्लेस पे d2y अपॉन dx2 हो जाएगा माइनस d2y अपॉन dx d2y अपॉन dx2 की पावर 3, मतलब ये पावर इंक्रीज होती रहेगी और ये कब तक रहेगी हमें नहीं पता, क्या है, हमें नहीं पता। इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही तो डिग्री को डिफाइन करता है, बट यहाँ पे हम हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो आर्डर है वो एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब इसके अंदर अगर हम डिग्री बात करें तो डिग्री इसकी जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्या है, डिग्री इसकी जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, तो ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको साइन के एंगल में डेरिवेटिव या फिर कास के एंगल में, टेन के एंगल में, इन सब के एंगल्स में अगर आपको डेरिवेटिव दिख रहा है तो फिर आप कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, और जहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन वहीं से पुट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कहा गया है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेट द ऑर्डर ऑफ ईच इक्वेशन। मतलब यहाँ पे इन 3 क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशंस लिखी गई है ये हमारी ओडी है या फिर पीडी है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही गई है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बताते हैं ऑर्डर इसका क्या होगा। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये क्या लिखा गया है, ये हमारा जो है स्मॉल डी यूज है, इसका मतलब ये ODE है। ठीक है, यहाँ पे करली वर्ड यूज है, इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे स्मॉल डी यूज है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इसके आर्डर की। आर्डर में अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ है हाईएस्ट, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव करली स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात करें तो इसका जो ऑर्डर है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 4 हो रहा है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होगा, वो ओडी होगी या पीडी होगी, इस बात को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।